Welcome friends. In last lecture we learned operation on set. Today we have learned about example on this. Ready? जो हमने लास्ट में हमारी ऑपरेशन देखे थे और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उसके बारे में हम आगे अब एग्जाम्पल करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे हमने U दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट 1 to 10, A है 1 2 4 8 10, B दिया हुआ है 1 2 5 8 10 एंड C इज 4 5 8 9 10। देन फाइंड, ये टोटल 8 जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हमें फाइंड करने हैं। रेडी? तो फर्स्ट वाला क्या है? A यूनियन B। तो A यूनियन B का मीनिंग क्या होगा? A और B के सारे मेंबर आ जाने चाहिए और किसी को रिपीट करना नहीं है। तो देखिए 1 2 4 8 10, ये मैंने किसके लिख दिए? A के लिख दिए। अब B की बारी, तो 1 है 2 है वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं, तो किसकी बारी आएगी अब? 5। उसके बाद 8 ऑलरेडी है और 10 भी है, तो देखिए सारे A और B के मेंबर आ गए। तो ये क्या मिल गया हमें? A यूनियन B। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C मीन्स दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 है? नहीं है। 2 नहीं है। 5 है, तो 5 8 दोनों में है और 10 वो भी दोनों में है, तो 5 8 10 वो क्या हो गया? B इंटरसेक्शन C। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है A डैश। रेडी? तो ये क्या है? A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट मीन्स U के सारे मेंबर जो A में नहीं है, तो A में 1 2 है, फिर क्या नहीं है? 3 नहीं है, 4 है, फिर 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है और 9 नहीं है। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया हमारा? A डैश। रेडी? अब ये जो A यूनियन B यूनियन C, ये 3 सेट के हमें यूनियन निकालने हैं। तो जैसे 2 में करते हैं ऐसे 3 में करना है। 2 में क्या करते हैं हम कि दोनों के सारे मेंबर आ जाने चाहिए, तो यहाँ पे तीनों के आ जाने चाहिए। तो देख लेते हैं, चलो 1 है 2 है, देखिए यहाँ पे हमें यूनिवर्सल सेट के ही सारे मेंबर है, तो हम ऐसे ही देखते जाते हैं, जो तीनों में है वो सब लेंगे हम। 1 है 2 है, रेडी? 3 किसी में भी नहीं है तो वो नहीं लेंगे। 4 यस यहाँ पे है और वहाँ पे भी है। 5 है, 6 नहीं है किसी में भी तो वो नहीं लेंगे। 7 वो भी नहीं है, 8 वो है, 9 है, 10। तो देखो तीनों के सारे मेंबर आ गए। 1 2 4 8 10, 1 2 4 8 10, इसका 1 2 5 8 10, 1 2 5 8 10, इसका है 4 5 8 9 10, 4 5 8 9 10। ओके, तो तीनों के सारे मेंबर आ गए। ऐसे ही A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों के जो कॉमन है। रेडी? तो तीनों के तीनों में कॉमन क्या है? देखो हमने यहाँ पे B इंटरसेक्शन C तो निकाला ही था, तो इसके मेंबर A के साथ मैच कर लो वो भी चलेगा, और डायरेक्टली हम विजुलाइज भी कर सकते हैं कितने मेंबर तीनों में कॉमन है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 8 और 10, इसके अलावा तीनों में कॉमन है, वैसा कोई मेंबर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, A माइनस B। रेडी? A डिफरेंस B, तो उसमें हम A के मेंबर लेंगे जो B में नहीं है। तो 1 है वो इसमें है इसलिए वो नहीं आएगा, 2 है तो वो भी इसमें है, 4 है तो वो इसमें नहीं है तो 4 आएगा, 8 जो है वो इसमें है और 10 भी इसमें है, तो सिर्फ आंसर क्या आएगा? 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है। तो A यूनियन B हमने यहाँ पे निकाला था, क्या निकला था? 1 2 4 8 10 5। रेडी? इसका कॉम्प्लीमेंट करना है हमें। इसका क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसके अलावा जो भी हमारा यूनिवर्सल सेट में मेंबर है वो लिख देने हैं। तो 1 2 आ गया, 3 नहीं है, रेडी? 4 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है और 10 वापस है। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 3 6 7 9। नेक्स्ट अगर बात करें A, ये क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा B। तो इसका मीनिंग क्या था? A यूनियन B ने होना चाहिए लेकिन A इंटरसेक्शन B में नहीं होना चाहिए। तो A इंटरसेक्शन B में कौन कौन से आएंगे पहले वो हमें पता करना चाहिए कि A यूनियन B तो हमें यहाँ पे दिया 1 2 4 8 10 5। रेडी? तो A इंटरसेक्शन B में कौन कौन आएंगे? 1 2 8 10, तो उसके अलावा 1 2 8 10, उसके अलावा कौन कौन से मेंबर हैं? 4 एंड 5। अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखे A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, तो A यूनियन B में 1 2 4 5 8 10 माइनस A इंटरसेक्शन B में 1 2 8 10। रेडी? 1 2 8 10 दोनों में है कॉमन,
तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, कौन कौन से बचेंगे, सिर्फ 4 और 5। रेडी। तो ये हमारा हो गया टोटल 8 क्वेश्चन। इसमें बहुत ही सिंपल है, जो भी हमने ऑपरेशन पढ़े हुए हैं उसमें से ही है। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। ऐसे ही हमें दूसरा एग्जांपल है वो कैलकुलेट करते हैं, बाद में दोनों आप नोट डाउन कर लिए। U दिया हुआ है 1 to 8, A दिया हुआ है 1 3 5 7 एंड B दिया हुआ है 2 3 5 7। देन प्रूव द डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन के 2 लॉज थे, कौन कौन से। फर्स्ट था A यूनियन B डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और सेकंड जो था वो था A इंटरसेक्शन B होल डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। ओके, तो पहले इसको प्रूव करते हैं, लेकिन प्रूव करने से पहले ये जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है A यूनियन B, A डैश B डैश, वो सब निकाल लेते हैं। तो A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B 1 2 3 5 7। देखो A और B दोनों के सारे मेंबर आ गए, यस आ गए। दूसरा A डैश, तो A डैश क्या होगा, U में से A के अलावा के मेंबर 2 4 6 8। रेडी। B डैश क्या होगा, B डैश होगा 1 नहीं है B में, 2 3 है, 4 5 है, 6 7 है, 8। रेडी। चलो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A यूनियन B उसका पूरा डैश। रेडी। तो A यूनियन B क्या हुआ, 1 2 3 5 7 उसका डैश। चलो तो इसमें जो इसके अलावा U में जो भी मेंबर है वो लेना है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 2 3 है, 4 वो नहीं है, 5 यहाँ पे है, 6 नहीं है, 7 है, 8। रेडी। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। ऐसे ही राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट क्या मिला था हमें, 2 4 6 8। इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या मिला, 1 4 6 8। चलो दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, मीन्स दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 4 6 8। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट लॉ हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड लॉ, सेकंड लॉ में हमें A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा। तो A इंटरसेक्शन B दोनों में कॉमन क्या है, 3 5 7। चलो ये मिल गया। A डैश और B डैश यहाँ पे ऑलरेडी हमने निकाल लिए। तो अब डायरेक्टली हम लेफ्ट हैंड साइड के आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू A इंटरसेक्शन B होल डैश। तो A इंटरसेक्शन B है 3 5 7 उसका डैश। चलो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट 3 5 7 का, 1 2 4 5 है, 6 7 है, 8। रेडी। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड निकालते हैं, A डैश यूनियन B डैश। तो A डैश क्या है हमारा, 2 4 6 8, और B डैश क्या है, B डैश है 1 4 6 8। चलो दोनों का यूनियन लेना है, मीन्स सारे मेंबर आ जाने चाहिए, 1 2 4 6 8। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या होगी, सेम हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे प्रूव हो गया दोनों लॉज। ये फर्स्ट लॉ था और सेकंड लॉ किसके, डी मॉर्गन के। ओके, तो दोनों एग्जांपल नोट डाउन करिए। Okay, our next question, if U equal to 1 to 10, A equal to 1 to 4 6 10, B equal to 1 to 5 8 10 and C equal to 4 6 7 8 10, then prove that, ये जो दो रूल्स है वो हमें प्रूव करने हैं। और ये कौन कौन से लॉ है, ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। दोनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमें ये प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट हम ये प्रूव करते हैं, बाद में वो दूसरा करेंगे। फर्स्ट में अगर ये प्रूव करना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए, B इंटरसेक्शन C चाहिए, A यूनियन B चाहिए, और ये A यूनियन C चाहिए। तो हम पहले निकालते हैं B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C, B और C में कॉमन कौन है, B और C में कॉमन है 1 नहीं है, 2 नहीं है, 5 नहीं है, 8 है और 10 है। चलो ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड हमें क्या निकालना है, A यूनियन B। तो A यूनियन B, A और B दोनों के सारे मेंबर आ जाने चाहिए। तो 1 2
4, 5, 6, 8 और 10। देख लो सारे आगे 1, 2, 4, 6, 10 और 1, 2, 5, 8, 10। रेडी? चलो नेक्स्ट ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में ए और सी के सारे मेंबर आ जाने चाहिए। 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10। ए के 1, 2, 4, 6, 10 और सी के 4, 6, 7, 8, 10। रेडी? चलो ये सब हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए क्या है? 1, 2, 4, 6, 10 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या मिला? 8, 10। रेडी? चलो इन दोनों का यूनियन 1, 2, 4, 6, 8 एंड 10। देखो सारे मेंबर आ गए दोनों के। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड लेते हैं। तो हमारी राइट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी क्या मिला हमें यहाँ पे? 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या मिला? 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10। चलो दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में जो कॉमन है वो कौन कॉमन है? 1, 2, 4, फिर 5 नहीं है, 6 है, 8 है और 10 है। तो देख लो दोनों सेम आए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो हमने यहाँ पे प्रूव किया। अब सेकंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें पहले हम क्या क्या फाइंड करेंगे? बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे और तीसरा ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। चलो बी यूनियन सी। तो बी और सी का यहाँ पे यूनियन लेना है हमें। तो कौन कौन से मेंबर आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 4, 5, फिर 6, 7, 8 और 10। रेडी? बी और सी का यूनियन। अब ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में कॉमन कौन कौन से है? 1 नहीं है कॉमन, सॉरी 1 है, 2 है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 10 है। रेडी? ऐसे ही ए और सी का कॉमन ले रहा है। तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 कॉमन है, 6 है, 10 वो भी है। रेडी? तो ये तीन जो हमें चीज़ चाहिए वो हमें मिल गई। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड से हम आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए क्या है हमारा? ए हमारा है 1, 2, 4, 6, 10 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10। चलो दोनों में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है और 10 भी कॉमन है। राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें यहाँ पे मिल गया है। क्या है? 1, 2, 10 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी क्या है? 4, 6, 10। तो दोनों का यूनियन लेना है। कौन कौन आएंगे? 1, 2, 4, 6 और 10। तो देख लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल हो गई। तो हमारा जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो भी यहाँ पे प्रूव हो गया। नोट डाउन करिए। Okay, our next question number 4. Let u equal to 1 to 9, a equal to 1 to 3, 4, b equal to 2, 4, 6, 8 and c equal to 3, 4, 5, 6. Then find total 6 क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट वाले। फर्स्ट क्या है? ए डैश। तो बहुत ही सिंपल है। ए में 1, 2, 3, 4 है। ए डैश में क्या क्या आएगा? 5, 6, 7, 8, 9। यू के मेंबर जो ए में नहीं है। बी डैश क्या आएगा? 1, 2 बी में है, 3, 4 है, 5, 6 है, 7 और 9। रेडी? कॉम्प्लीमेंट अब हमें अच्छे से आता है। ए यूनियन सी का डैश। तो ए यूनियन सी क्या है? ए यूनियन सी 1,
2 3 4 5 6, ए यूनियन सी हो गया ये, ए और सी का यूनियन, दोनों के सारे मेंबर आ गए, उसका डैश निकलना है। तो 1 2 6 के अलावा यूनियन में यू में कौन कौन से मेंबर है, 7 8 9, तो ये हमारा आंसर हो गया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 6 8, और इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 2 3 4 है, फिर कौन नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है और 9 नहीं है, तो आंसर आएगा 5 7 9। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खुद ए ही होता है, तो आंसर आएगा 1 2 3 4, बहुत सिंपल है। रेडी। और बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले बी माइनस सी क्या होगा, चलो बी में से ऐसे मेंबर निकाल दो जो सी में है, 2 है तो वो सी में नहीं है, 4 है वो सी में है इसलिए उसको निकाल दो, 6 है वो सी में है, तो बचेगा कौन, 2 and 8, और उसका क्या करना है हमें, कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 तो इसमें है, 3 4 5 6 7 8 है, 9, तो ये हो गया टोटल 6 इसमें क्वेश्चन थे, 4th क्वेश्चन में। चलो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए, 1 2 3 4, तो इसके हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो देखो यहाँ पे वैसे तो 4 क्वेश्चन है, लेकिन देखे तो 2 ही क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये जो है ए यूनियन बी का डैश वो यही होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये जो दोनों का वेन डायग्राम है वो दोनों का सेम ही आने वाला है, क्योंकि दोनों सेम है, द मॉर्गन लॉ। रेडी, डी मॉर्गन लॉ। तो क्या करना है, देखो हम वेन डायग्राम सिर्फ हाईलाइट करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये ए है, ये बी है और ये हमारा पूरा यू है। ओके, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये ए यूनियन बी ये वाला पार्ट है पूरा, उसका डैश मीन्स उसके अलावा वाला बाहर का पार्ट ये, तो ये जो पार्ट है हमारा वो क्या होगा, ए यूनियन बी उसका डैश। रेडी, ये जो दोनों क्वेश्चन है उसके लिए यही फिगर आएगी सेम, क्योंकि ए यूनियन बी का डैश मीन्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यही दिया हुआ है तो वो भी यही होगा। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, तो उसका भी डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से ए डैश यूनियन बी डैश होता है, तो इन दोनों के भी कॉमन एक वेन डायग्राम आ जाएगा। चलो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ये बीच वाला यही पार्ट होता है, उसका डैश मीन्स उसके अलावा सब कुछ। रेडी, आप अच्छे से ड्रॉ करना है स्केल लेके, ये पार्ट सिर्फ हाईलाइट नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सारा पार्ट। तो ये किसका वेन डायग्राम है, 3rd और 4th का, तो नोट डाउन करिए। ओके, ये जो हमारा टॉपिक है वो एक्स्ट्रा है। रेडी, हमारे आगे जाके जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, उसके लिए ये बेसिक हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो क्या दिया हुआ, 3 सेट्स वेन डायग्राम मीन्स अगर वेन डायग्राम में 3 सेट इंक्लूड करने हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 सेट में तो हमें सब कुछ पता है कि अगर ये ए है ये बी है, तो ये जो पूरा होता है ये कवर करता है, वो होता है ए यूनियन बी। ये जो होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। रेडी, ये जो सिर्फ पार्ट है ये वाला, ये ए माइनस बी है, ये जो सिर्फ पार्ट है ये वाला वो बी माइनस ए है। रेडी, अगर बाहर की ये बात करें तो ये ए यूनियन बी का डैश है। ओके, ऐसे सारे मिल जाते हैं। लेकिन अगर जब 3rd सेट इंक्लूड होगा तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे मैं 3rd को इंक्लूड करता हूँ। रेडी, हमने 3rd सेट सी को इंक्लूड किया है। अब यहाँ पे जो ये पार्ट मिल रहा है, अब थोड़ा विजुअलाइज करना है। रेडी, हम साइंस में आगे हैं तो जितना हम विजुअलाइज करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये जो पार्ट है
ये वाला पार्ट, ये क्या होगा सोचो। ये जो है वो है ए इंटरसेक्शन सी। क्या है? ए और सी का इंटरसेक्शन पूरा। ये वाला पार्ट बी इंटरसेक्शन सी। रेडी? अगर ए यूनियन सी निकालना है तो ये पूरा ए और सी, ए यूनियन सी। बी यूनियन सी बोले तो बी यूनियन सी। रेडी? देखिए, थोड़ा हाईलाइट कीजिए इसको इग्नोर कीजिए। तो ऐसे मिलते हैं सारे। अब 3 में ये जो सब सारे पार्ट बने ये वो क्या है? तो ये जो बीच वाला पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। रेडी? ये जो पार्ट है वो ए का भी पार्ट है, बी का भी पार्ट है, सी का भी पार्ट है। इसलिए तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे वो ए का पार्ट है, बी का भी पार्ट है, लेकिन सी का पार्ट है नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। रेडी? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। चलो यहाँ पे क्या आएगा सोचो, किस किस का पार्ट है? ए का पार्ट है, सी का पार्ट है, लेकिन बी का नहीं है। तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। चलो फटाया, ये वाला क्या होगा? बी का पार्ट है, सी का पार्ट है, लेकिन ए का नहीं है। तो क्या आएगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे आएगा। नेक्स्ट, ये 3 पार्ट बचे अभी। तो फर्स्ट वाला ये किसका पार्ट है? ए का है, बी का है नहीं है, सी का है नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है। चलो इसमें क्या आएगा? ए नहीं है, बी है, सी नहीं है। ये वाला पार्ट ए नहीं है, बी नहीं है, सी है। और बाहर का जो है ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं। तो ऐसे ये पूरा जब 3 हुआ ए बी सी, रेडी, 3 सेट दिए हुए हैं, तब ये सारे ऐसे निकल के आते हैं। ओके, थोड़ा अच्छे से वापस रिवाइंड करना और ये सब विजुअलाइज करना है हमें कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बीच वाला पार्ट होगा जो तीनों इंक्लूड हो गए, ए बी और सी। रेडी? इसमें क्या होगा? ये वाला पार्ट ए एंड सी का पार्ट है, ए एंड सी का पार्ट है ये पूरा। ये अगर बात करें इतना, तो ये सिर्फ ए एंड सी का है। इसमें देखो ए एंड सी का तो है, लेकिन थोड़ा पार्ट किसका है? बी का भी है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? ये सिर्फ ए एंड सी का है। ये जो पूरा पार्ट है वो बी एंड सी का है, बी इंटरसेक्शन सी का, लेकिन इसमें थोड़ा पार्ट ए का भी है, लेकिन इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ये सिर्फ ओनली बी एंड सी। रेडी? ये जो पूरा पार्ट है ये बी का है, लेकिन उसमें कहीं ए भी है, सी भी है और ए एंड सी भी है, लेकिन सिर्फ ये जो बात करें तो ये ओनली बी का पार्ट है। ये क्या है? ओनली बी का पार्ट है। ये जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से हो जाएगा। तो ये नोट डाउन करिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज का आपका होमवर्क है। उसमें जो क्वेश्चन 1 है, रेडी, उसमें जो यहाँ पे क्वेश्चन 1 में 10 वो दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन फाइंड करने हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो 2 प्रूव करने हैं वो क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ है, तो वो आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके। रेडी? हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या है? तो उसमें आपको उसके अंदर 4 क्वेश्चन है। वो उसमें जो फर्स्ट 2 है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और जो 3rd and 4th है वो एसोसिएटिव लॉ है। तो वो आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये सारे आपको आज होमवर्क में करना है। थैंक यू।